नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, मीन्स प्रभाकर एकेडमी के द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गई है सीटेट के लिए। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई, उसको देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। अभिकथन असर्शन ए, सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया हुआ है? रीजन, सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन ए, सार्थक रूप से सीखने के लिए छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, सही है, क्योंकि छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर छात्र सहजता से सीखते हैं, उनमें रुचि जागृत होती है और उनमें अपसारित चिंतन एवं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है। कारण आर क्या है फ्रेंड्स? सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, गलत है, क्योंकि सीखना ज्ञान के सक्रिय अधिग्रहण की प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने वाले के द्वारा स्वयं करके प्राप्त किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग करके प्राप्त किया जाता है ज्ञान, तो वो ज़्यादा क्या होता है, वो परमानेंट अस्थायी होता है। अतः ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? ऑप्शन ए, विषय वस्तु को रट कर याद करने से। ऑप्शन बी, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन सी, दंड के भय से। ऑप्शन डी, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुन करके। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा सीखते हैं, तब वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। बच्चे विषय वस्तु को स्वयं करके सौहार्दपूर्ण एवं भय रहित माहौल से और अध्यापिका को सक्रिय रूप से सुनकर प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। परीक्षाओं को लचीला और रचनात्मक बनाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये सब सारे प्रयास हमको करना चाहिए जिससे कि बच्चों की परमानेंट लर्निंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना। ऑप्शन सी, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना। ऑप्शन डी, उनके संदर्भ के नियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन द्वारा सीखने पे ज़्यादा लगाव होना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। स्वनियमन यह स्वनिर्देशन प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अपनी मानसिक क्षमताओं को कार्य कर संबंधी कौशल में बदलते हैं। स्वनियमन विद्यार्थियों को उनके सीखने में क्रम प्रतिक्रियाशील और अधिक सक्रिय बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका पहला कदम योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना है।
ऑब्जेक्टिव बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है फ्रेंड्स, लेसन प्लान बनाना। विद्यार्थियों का स्वनियमन का अर्थ आत्म अनुशासन और नियंत्रण करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्वप्रेरित होते हैं। वे किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यालयों को, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। विद्यालय को विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पहले से सीखे ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। विद्यालयों को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और पहले से सीखो ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उनके कार्यों को रुचियों तथा भावनाओं को महत्व मिल सके और वे स्वयं को विद्यालय में समायोजित महसूस कर सकें। विद्यालयों का यह दायित्व है कि उन्हें विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि वे कक्षा के सक्रिय अधिगमकर्ता बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, एकल सत्व दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, वार्धिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण एकल सत्व दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? वार्धिक दृष्टिकोण क्या है? वार्धिक दृष्टिकोण, बुद्धि एक ऐसी गुणवत्ता या योग्यता है जो प्रयासों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण क्या है? यह स्व निर्धारित मानकों के अनुसार सीखने, कार्य करने और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने पर बल देता है। अधिगम आशावादी दृष्टिकोण, यह सकारात्मक दृष्टिकोण से संसार को देखने की योग्यता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो ऑप्शन ए, दी गई जानकारी के को कंठस्थ स्मरण करने के लिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, व्यवहार के अनुकूलन के लिए। ऑप्शन डी, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ में जोड़ने पर बल देना चाहिए। बच्चे वास्तविक जीवन की स्थितियों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जल्दी सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री बच्चे के स्थानीय परिवेश में वास्तविक वस्तुएं, जीवित और निर्जीव
चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से वह अधिगम प्रक्रिया को सरलतापूर्वक सीख सकता है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित पाठ्य सामग्री के प्रयोग से बच्चे सहज रूप में तथा अभिप्रेरित होकर के सीखते हैं, मोटिवेटेड होकर के सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? ऑप्शन ए उच्च आत्मसम्मान, ऑप्शन बी अधिगम निस्सहायता, ऑप्शन सी सकारात्मक आत्म अवधारणा, ऑप्शन डी आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिगम निस्सहायता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें अधिगम निस्सहायता का भाव पैदा हो सकता है। यह अधिग्रहित व्यवहार है, जो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, इन सभी विचारों की उत्पत्ति के साथ बच्चों को निरंतर विफलता तथा खराब प्रदर्शन की ओर ले जाता है। इसमें एक बच्चा उस व्यवहार को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह मान लेता है कि अपने कार्यों में सफल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, ऑप्शन सी इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, ऑप्शन डी उसे दाहिने हाथ का प्रयोग करने के लिए मजबूर करें। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को उसकी पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए, यदि उन्हें बहुत आवश्यक व्यक्तिगत आराम और स्वायत्तता प्रदान कर सकता है, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी तरह के लेखन से में उपयोग किए जाने वाले हाथ छात्रों की सीखने की क्षमता और गुणवत्ता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते, इसलिए लेखन में किसी विशेष हाथ का प्रयोग करने का निर्णय छात्रों की पूरी व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम से डैश की ओर होना चाहिए। ऑप्शन ए जटिल से सरल, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन डी सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। वास्तविक अर्थ में अध्यापक वह है जो अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह एक ऐसा वातावरण का सृजन करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की प्रक्रियाएं तथा सीखने के अनुभवों को उत्पन्न किया जा सके। अतः अध्यापक को बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, जिसमें हमें एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को सत्य माना जाता है, उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए लचीली समय सारणी, ऑप्शन बी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी कठोर पाठ्यचर्या, ऑप्शन डी अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कठोर पाठ्यचर्या बाधा उत्पन्न करती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में कठोर पाठ्यचर्या बाधा उत्पन्न करता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए जो
बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ावा दे। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाए, साथ ही साथ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। कठिन पाठ्यचर्या से बच्चे की अधिगम क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक कठोर पाठ्यचर्या छात्रों के अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकती है, साथ ही साथ विद्यालय की सफलता में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फ्रेंड्स? सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी आशा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव विकास करेगा। असहायता का सीखा हुआ भाव लर्नड हेल्पलेसनेस एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है या वह सोचता और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थिति से उबरने में असमर्थ है, इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 28। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन ए उसका उपेक्षा करना चाहिए, ऑप्शन बी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन डी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं, अतः इन अनुभवों का इस्तेमाल उनके ज्ञान के निर्माण में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी शारीरिक दंड, ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगितात्मक कक्षा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्ष में सीखते हैं। क्यों राइट ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सही नहीं है उसके बारे में पूछा गया, इसलिए ये राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बच्चे केवल कक्ष में ही सीखते हैं, ये गलत है, यही वाला गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन से हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है।
इस ऑप्शन ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके। ऑप्शन बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन डी अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निसहायता का अर्थ बेबस, हताश, विवशता, जिसके चलते बच्चे में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि वो अगर पहले से ही सोच लेते हैं अगर मैं फेल हो जाऊंगा एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, चलो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट ऐसा नहीं कभी भी सोचे। उनको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक टीचर जो है कि काउंसलर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए, देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से ये लैक आ रहा है जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा असफल हो सके। ऑप्शन ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चे की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स, उनकी क्षमता को विश्वास में अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वह अपनी सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सीखना चाहता है और किस में उसकी रुचि है ताकि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी पृथक्करण। ऑप्शन सी अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन डी क्षमता संवर्धन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पृथक्करण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी पृथक्करण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि।
ऑप्शन सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ऑप्शन डी एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऑप्शन बी बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन सी व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यवस्था फेल हुई है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ऑप्शन ए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन बी असफलता अनियंत्रित है, ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है, ऑप्शन डी योग्यता अटल है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी योग्यता सुधार्य है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। योग्यता सुधार्य है यह अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। यहाँ योग्यता सुधार्य का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है, अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन सुधार है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। इससे भी अधिगम की धारणा योग्यता सुधार्य के रूप में स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फिर फ्रेंड्स वो शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया से रिलेटेड रहेंगे। उसके साथ साथ बालकों की अध्ययन कार्य नीतियों, बालक के अध्ययन करने की कार्य नीति क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक पर स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ऑप्शन सी अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ऑप्शन डी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यह कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है न कि यह एक उत्पाद है। अधिगम एक मौलिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवृत्ति, भय, हाव भाव, गत्यात्मक कौशल, भाषा कौशल आदि अधिगम के उत्पाद हैं एवं ये स्वयं अधिगम नहीं है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।